वेलकम डियर रॉकेट्स, कैसे हैं आप सभी यार। ये देखते हैं मॉन्स्टर सीरीज का पार्ट 23। पिछले पार्ट्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, उनको जाकर जरूर देखिएगा और फिर देखिए आप एंजॉय। तो पिछले पार्ट के एंड में हमने देखा कि बॉस ली को एक कंटेनर में बांध कर रखता है, उसे 3 खतरनाक निडल्स लगाता है, जिसमें से तीसरा निडल पूरी तरह से उसकी जान ले लेगा। बॉस को लगता है कि मौत का डर दिखाकर वो ली से पता लगा लेगा कि उसने वैक्सीन का फॉर्मूला कहाँ छुपा के रखा हुआ है। हालांकि ली बार बार सिर्फ सच कहता है कि मेरे पास वो फॉर्मूला नहीं है, जेजे के पास है। लेकिन दोस्तों आखिरी निडल लग चुका है और अब सिर्फ ली की जान निकलने की देरी है। तो इस पार्ट की शुरुआत में बॉस दंग रह जाता है कि ये है कौन जो इतना दर्द झेलने के बाद भी विनती का एक शब्द नहीं बोल रहा, आंसू नहीं बहा रहा कि प्लीज मुझे छोड़ दो। गजब हो गया। खैर यहाँ से ली को मरने के लिए छोड़कर वो चला जाता है। दूसरी ओर जिना को पैनी का कॉल आता है जो उसको एक जगह बुलाती है। जिना वहाँ पर जाती है तो पैनी कहती है ली को बचाने का एक ही रास्ता है, तुम कैसे भी करके वो फॉर्मूला ढूंढ लाओ। जिना परेशान हो जाती है कि कहाँ से लेकर आऊं मैं वैक्सीन का फॉर्मूला। वहाँ दोस्तों एंड्रयू जेजे के साथ होता है जब उसका असिस्टेंट कॉल करके कहता है कि मैंने एक साइंटिस्ट को ढूंढ निकाला है जो इस तरह के कोडेड फॉर्मूला को डिकोड कर सकता है। एंड्रयू तुरंत उस आदमी से मिलने जाता है जिसका नाम है दोस्तों फ्रेडी। एंड्रयू उस फॉर्मूले का ब्लूप्रिंट देखकर कहता है इसे डिकोड करने में मुझे 1 महीना लगेगा क्योंकि जरा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। एंड्रयू कहता है कि ठीक है, तब तक आप इसी होटल में रहेंगे, यहाँ से आप बाहर नहीं जाएंगे। और हाँ, मेरे आदमी 24 घंटे आप पर कड़ी नजर रखेंगे क्योंकि ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है और इसका एक भी हिस्सा कहीं लीक नहीं होना चाहिए। और जैसे काम पूरा हो जाएगा उसके बाद आपको कई बिलियंस डॉलर्स का पेमेंट दिया जाएगा। इस तरह दोस्तों उनकी डीलिंग हो जाती है फिक्स। फिर पार्किंग लॉट में आकर एंड्रयू अपने असिस्टेंट को फॉर्मूले का ब्लूप्रिंट दिखाकर कहता है फ्रेडी पर कड़ी नजर रखना और ब्लूप्रिंट को सेफ। तो अब यहाँ ग्रे पूछता है कि इतना इंपॉर्टेंट ब्लूप्रिंट अगर हम फ्रेडी को देंगे तो कहीं वो इसकी फोटो ना खींच ले या फिर इसकी फोटोकॉपी ना बना ले। एंड्रयू का असिस्टेंट कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, तुमने एंड्रयू को क्या समझ के रखा हुआ है। उसने ब्लूप्रिंट को अच्छे से चेक कर लिया है। उसने ब्लूप्रिंट की कॉपी निकालने की कोशिश की थी लेकिन मशीन से खाली कागज निकला, ओरिजिनल का प्रिंट तो उसमें आया ही नहीं। उसने फोटो क्लिक करने की कोशिश भी की लेकिन उसमें भी ब्लूप्रिंट एकदम धुंधला ही निकला। असल में दोस्तों डेविड ने उस ब्लूप्रिंट को किसी स्पेशल पेपर पर बनाया है, इसलिए कोई इसकी कॉपी नहीं बना सकता और न ही इसकी कोई फोटो लेकर कहीं भेज सकता है। हाँ, अगर कोई इस ओरिजिनल को चुरा कर भागे तो वो अलग बात है। ये कहकर वो चला जाता है। यहाँ से ग्रे तुरंत जिना को कॉल लगाता है और हॉस्पिटल जाकर बता देता है कि ना ब्लूप्रिंट की फोटो खींची जा सकती है और ना ही उसका जेरोक्स कॉपी बनाया जा सकता है। अब दोस्तों जॉन कहता है, जॉन को तो आप जानते ही ना, वो कहता है तुम एक काम करो, उसे चुरा कर लेकर आओ। ग्रे तो शॉक हो जाता है कि अरे वो लोग मुझे जान से मार डालेंगे और कोई आइडिया सोचिए। इतने में दोस्तों उसके ऑफिस जाने का टाइम हो जाता है और वो भाग जाता है। तो अब ये दोनों परेशान हैं कि उस ब्लूप्रिंट को कैसे हासिल करें। जॉन बड़बड़ाने लगता है कि अगर मेरी मेमोरी तेज होती ना तो मैं तो उसको याद ही कर लेता यार। लेकिन दोस्तों तब उसे स्ट्राइक होता है कि जिना का भाई भले ही मेंटली चैलेंज्ड है लेकिन उसके पास फोटोग्राफिक मेमोरी है, यानी एक चीज को वो कुछ ही सेकंड्स देख ले तो हूबहू उसे वैसे ही कागज पर उतार सकता है। ये रियलाइज करते वो जिना को गूगल से एक फोटो डाउनलोड करने को कहता है और उसके भाई को उठाता है। वो तो नींद में बड़बड़ाता है कि मुझे सोने दो बेटा, बाद में सो लेना, इस वक्त इमरजेंसी है, कहकर वो उसको उठा लेता है और उसे कुछ सेकंड्स के लिए वो फोटो दिखाता है। फिर कहता है अब जो तुमने देखा उसको पेपर पर बनाओ। दोस्तों वो कागज पर उसको बनाने लग जाता है तो दोनों चौंक कर देख रहे होते हैं क्योंकि ऐसा लगता है जैसे कि ये उस फोटो का प्रिंट आउट है। दोनों बड़े खुश हो जाते हैं कि इसके आगे अगर वो ब्लूप्रिंट को 2 सेकंड के लिए दिखा दें तो बस काम बन जाएगा। दूसरी ओर नाथन स्पेशल परमिशन के जरिए हो जाता है रिलीज। वो घर आता है तो एंड्रयू को देखकर चढ़ जाता है कि पापा ये हमारे घर में क्या कर रहा है। चेयरमैन कहता है कि तुम भले रिलीज हो गए हो लेकिन तुम्हारी सजा 6 साल की थी ना, इसलिए जब तक 6 साल पूरे ना हो जाते तुम फौरन में रह लो, 6 साल बाद इस घर में आना। वो चिल्लाता है कि अच्छा तो अब आपकी इस दुलारे को घर में रखने के चक्कर में आप मुझे बाहर निकालना चाहते हैं। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। इतने में चेयरमैन की वाइफ आ जाती है और वो अपने हिस्से का चेयरमैन को सुनाती है कि मेरा बेटा कहीं नहीं जाएगा। दोस्तों इनकी बातों से तंग आकर चेयरमैन और चिल्लाता है कि तभी अचानक उसकी तबीयत खराब हो जाती है। सभी घबरा जाते हैं लेकिन उसकी वाइफ करती है अच्छी वाली स्माइल और ये बात नाथन भी नोटिस कर लेता है। तो अब डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर चेक करके कहता है कि फिलहाल डरने की बात नहीं है, बस थोड़े आराम की जरूरत है इनको। पीयूष को चेयरमैन की मेडिसिन दिखाता है तो डॉक्टर कहता है कि इससे तो उनका ब्लड प्रेशर स्टेबल होना चाहिए, फिर उनकी तबीयत खराब क्यों हो रही है। दोस्तों यहाँ चेयरमैन की वाइफ के अलावा और कोई जानता ही नहीं कि उसने मेडिसिन को चेंज कर दिया है। तो दूसरी ओर ली की आंखें दिखाते हैं। वो खोलता है अपनी आंखें। असल में पेनी ने उसको तीसरा निडल ना ठीक से लगाया नहीं था जिसकी वजह से ली अभी तक जिंदा बचा हुआ है। अब रोशी कहती लगता है हम दोनों यहीं पे मरने वाले हैं।
लेकिन दोस्तों ली को इस हाल में भी एक आइडिया सोचता है। वो कहता है तुम जरा कोशिश करके मेरे पास आओ। वो भी आती है और ली कहता है अब मेरी रस्सी खोलो बस। दूसरी ओर पेनी का असिस्टेंट बॉस को बता देता है कि तीसरे निडल के बाद भी ली जिंदा है। अब हमें उसे चाकू से मार डालना चाहिए वरना उसकी जान नहीं जाएगी। बॉस तो शॉक में होता है कि इतना कुछ करके भी ली जिंदा कैसे बच गया। उसकी आंखों में जरा भी डर नहीं था। तब पेनी कहती है कि बॉस ली बहुत ही इंटेलिजेंट है, अगर आप उसको एक मौका देंगे तो वो ब्लूप्रिंट ढूंढ निकालेगा। लेकिन दोस्तों अब जेराल्ड घबरा जाता है कि ये पेनी तो ली को बचाने की कोशिश कर रही है और अगर ली बच गया तो जेजे फंस जाएगा। तो दोस्तों वो बॉस का ब्रेन वॉश करता है, नहीं 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 नहीं, ली को मार डालना ही ठीक होगा बॉस। ऊपर से रोशी को अगर मेरी असलियत का पता चल गया तो मैं फंस जाऊंगा, इसलिए उसे भी खत्म करना जरूरी है। पर बॉस कहता है कि उन दोनों को यहाँ लाओ, मैं फैसला करूंगा। दूसरी ओर कंटेनर के अंदर रोशी ने ली की रस्सी खोल दी थी और लगता है दोनों ने कोई प्लान बना लिया है। कंटेनर के बाहर बॉस के गुंडे पहरा दे रहे होते हैं। एक आदमी कहता है उन दोनों को थोड़ा पानी देकर आओ। एक आदमी पानी लेकर अंदर जाता है। दोनों ऐसे बैठे होते हैं जैसे अभी भी चेयर से बंधे हुए हैं। लगता है बढ़िया वाली एक्टिंग कर रहे हैं दोनों। रोशी कहती है प्लीज मुझे प्यास लगी है। एंड दोस्तों वो आदमी रोशी को पानी पिलाने लग जाता है। मौका पाकर ली पीछे से उसको मारकर बेहोश कर देता है। फिर अपने पॉकेट से फोन निकाल कर पुलिस को कॉल करता है और कहता है कि कंटेनर यार्ड में गैम्बलिंग चल रही है, जल्दी आए। पुलिस भी तुरंत कंटेनर यार्ड के लिए निकल जाती है। इसी बीच बाहर खड़ा आदमी सोचता है कि पानी देने में इतनी देर क्यों लग रही है, जाओ जाकर चेक करो। ये कहकर वो दूसरे आदमी को भेजता है एंड वो दरवाजा खोलने जाता है, लेकिन तब ली और रोशी बाहर कूद कर भागने लगते हैं। वो गुंडों से सीधा लड़ते भी हैं और वहाँ पे आग भी लगा देते हैं। इतने में पीछे से एक कार इनकी तरफ आती है। दोनों जल्दी से दूसरी तरफ कूदकर कार के नीचे आने से बच जाते हैं, लेकिन रोशी के पैर में चोट आ जाती है, हल्की सी मोच मतलब। वो कहती है मैं तो उठ नहीं पाऊंगी, तुम बच निकलो। पर दोस्तों हीरो तो हीरो है, वो रोशी को छोड़कर थोड़ी ना जाने वाला था। वो उसे उठाकर वहां से चलने लगता है, लेकिन एक जगह दोनों तरफ से गुंडे आ जाते हैं। यार लगता है बच नहीं सकते, लेकिन तब पुलिस का सायरन सुनकर गुंडे तो भाग खड़े होते हैं और इस तरह दोनों बच जाते हैं। बॉस पूछता है कि ये चैंग हर सिचुएशन से एक प्रोफेशनल की तरह कैसे बच निकल रहा है। चैंग मतलब दोस्तों ली, बार बार बोलना पड़ता है यार मुझे। पेनी कहती है कि चैंग को हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। चाइना में उसने माइकल नाम के एक खतरनाक गैंगस्टर को पकड़वाया था, इसलिए चैंग को खत्म करने के बजाय हमें उसे अपने काम के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन दोस्तों जेराल्ड तो ली को मरवाने पे तुला होता है। लेकिन बॉस अब पेनी से कहता है तुम चैंग को ढूंढकर मेरे पास लेकर आओ, देखते हैं वो हमारे किस काम आ सकता है। यहाँ ली को दिखाते हैं वो रोशी के पैर पर पट्टी बांध रहा होता है जहाँ से मोच आ गई थी मतलब। और आपको याद होगा कि एक बार रोशी ने ली की जान बचाई थी पहले। उस वक्त रोशी ने उसके पेट में स्टिचेस करके ली को बचाया था और अब ली ने रोशी की जान बचा ली है। रोशी कहती है तुम मुझे क्यों बचाना चाहते हो, मैंने तुम्हें कितना टॉर्चर किया था याद है। ली कहता है तुम तो अपना काम कर रही थी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तुम्हारा एक पैर 2 दिन में ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। मैं सच बताऊं तो मेरे पास ब्लूप्रिंट है नहीं, लेकिन फिर भी ये लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे उस ब्लूप्रिंट को ढूंढ निकालना चाहिए। रोशी कहती है मुझे तो पहले अपने सीनियर जेराल्ड को कॉल करके बताना होगा कि यहाँ पर क्या हुआ। अब दोस्तों ली को ना जेराल्ड पर शक होता है और कहता है क्या तुम्हें अभी उस पर भरोसा है, तुम कहाँ हो, तुम्हें क्या हुआ। इसकी उसने जरा भी फिक्र नहीं की। मुझे लगता है कि शायद इसमें उसका भी हाथ है। पर रोशी कहती है कि वो 20 साल से अनाई के लिए काम कर रहा है, वो ऐसा नहीं कर सकता। ली कहता है ठीक है तुम्हारी मर्जी, पर मुझे जो सूझा मैंने कह दिया। तुम एक बार बस उसे टेस्ट करके देख लो कि वो तुमसे कितना सच बोलता है या कितना झूठ। रोशी को भी आइडिया बढ़िया लगता है, तो वो एक पब्लिक बूथ से जेराल्ड को कॉल करके कहती है जो जेजे के परिवार के साथ बैठा हुआ है। रोशी कहती है मुझे और चैंग को एक गैंग ने पकड़ कर रखा हुआ है, हमें बहुत टॉर्चर किया। हम किसी भी तरह उनसे बच के निकल गए थे, लेकिन चैंग को बुरी तरह से चोट लगी है, आप प्लीज जल्दी आ जाइए। जेराल्ड कहता है तुम डरो मत, मुझे बस ये बताओ तुम दोनों हो कहाँ पर, मैं अभी तुम्हें बचाने के लिए आ रहा हूँ। कहकर वो कॉल काट देता है और इन लोगों को सब बता देता है दोस्तों। तो नील कहता है ये तो बहुत ही अच्छा मौका है ली को खत्म करने का। कहकर वो जेजे को भी जेराल्ड के साथ भेज देता है। रोशी की बताई हुई जगह पर जाकर जेराल्ड वेट करता है, पर दोस्तों बहुत देर के बाद भी जब वो नहीं आती तो जेजे भी कार से उतरकर पूछता है कहाँ है वो और ली कहाँ पर है। जेराल्ड कहता है थोड़ा सब्र तो करो, वो यहीं कहीं होंगे। कहकर वो अपने आदमी से कहता है कि इस एरा को छान मारो जरा। दोस्तों ली और रोशी पास की बिल्डिंग के ऊपर से ये सारा नजारा देख रहे होते हैं। रोशी तो टूटी जाती है कि कितने साल से मैं जेराल्ड पर विश्वास करती रही और मैंने वो सब कुछ किया जो उसने मुझसे करवाया था। मुझे नहीं पता था कि ये इन लोगों से मिला हुआ है। यहाँ दोस्तों जिना और जॉन हॉस्पिटल में होते हैं, तो ली जॉन को कॉल करता है एंड ली का नाम सुनते ही जिना फोन छीनकर पूछने लगती है कि तुम कहाँ हो, कैसे हो, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। ली कहता है वक्त बहुत कम है, प्लीज जॉन को फोन दो, मुझे एक इंपॉर्टेंट बात करनी है उससे। जॉन फोन लेता है तो ली कहता है जिना को जेजे से खतरा है, आप प्लीज उसे सावधान रहने को कहिए, क्योंकि जेजे का आदमी उसको हर जगह फॉलो कर रहा होगा और जब चाहे उस पर हमला भी कर सकता है। दोस्तों वो जॉन को एक पता बताता है और कहता है कि जिना को किसी भी तरह वहाँ पहुँचा दीजिए। इसी बीच जॉन को पता चल जाता है कि जेजे का बॉडीगार्ड ही जिना को फॉलो कर रहा है। वो जिना को बाहर भेज देता है और जब बॉडीगार्ड उसका पीछा करने की कोशिश करता है
तो जानबूझकर वो उस पर कॉफी गिरा देता है, फिर उस पर चिल्लाने भी लगता है। बॉडीगार्ड तो दोस्तों उसको उठाकर पटक देता है, लेकिन वो बॉडीगार्ड के पैर पकड़ लेता है और चिल्लाता है कि इसने मुझे मारा, मुझे बचाओ। तब वहाँ के गार्ड्स बॉडीगार्ड को पकड़ लेते हैं। यहाँ जिना अपनी कार लेकर ली की बताई हुई जगह के लिए निकल जाती है। पैनी उसका पीछा करती है। वहाँ जाकर जिना ली को ढूंढने लगती है और तब अचानक ली उसका हाथ पकड़कर खींचता है। ली को देखकर जिना कुछ कह नहीं पाती, सिर्फ इतना कहती है, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी पता है, और तुम ये पैसे रख लो, तुम्हारे काम आएंगे, और ये फोन भी रख लो। ली भी इमोशनल हो जाता है और कहता है, मैं भी तुम्हें सच में बहुत मिस कर रहा था, और तुम ज्यादा देर यहाँ रहोगी तो तुम्हें खतरा है, अब तुम जाओ, मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। जिना बहुत दुखी होकर वहाँ से जाने लगती है और तब ली उसके असली नाम से यानी जिना कहकर उसे पहली बार पुकारता है। दोस्तों कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं ना? मैंने कहा था ना आपसे कि जिना नाम चेंज करके रह रही है, यानी कि जियोंगुन बनकर, और जो ली है वो चैंग बनकर रह रहा है। दोनों को मतलब एक दूसरे के बारे में लगभग पता चल ही गया है, लेकिन वो बताया नहीं था उन्होंने आज तक एक दूसरे को। तो अब पहली बार ली उसे उसके असली नाम से पुकारता है और तब वो कहता है, मैं चैंग नहीं ली हूँ, वही खड़ूस अंधा पागल जो कभी तुम्हें बहुत परेशान किया करता था, लेकिन हाँ तुम्हें प्यार भी बहुत करता था वो। जिना तो दोस्तों वैसे पहले से ये बात जानती थी, अब उससे रहा नहीं जाता और वो भाग कर ली के पास जाती है, उसको कस के गले लगा लेती है। ली तो उसे किस भी करता है पता है? पैनी ये देखकर टूट जाती है। कट। तो अब दिखाते हैं आगे कि जिना, जॉन और जिना का भाई उस होटल में होते हैं जहां फ्रेडी वैक्सीन का फॉर्मूला डिकोड कर रहा है। दोस्तों है ना इंटरेस्टिंग बात? फ्रेडी तो दिन रात उस फॉर्मूले को डिकोड करने में लगा होता है एंड ग्रे तो उस पर अपनी कड़ी नजर बनाए हुए रखा है। फ्रेडी कहता है कि देखो मैं बहुत थक गया हूँ और सोने जा रहा हूँ, तो मुझे 3 घंटे के बाद जगा देना, कहकर वो सोने जाता है। एंड अब ग्रे जिना को कॉल करके ऊपर कमरे के पास बुलाता है, फिर उस ब्लूप्रिंट को लेकर जाकर उन्हें दिखा देता है और जिना का भाई थोड़ी देर के लिए उस ब्लूप्रिंट को देख भी लेता है और कहता है, हाँ याद हो गया, अब मुझे भूख लगी है। ग्रे उसको डांटता है कि यार ये क्या मजाक है, इसको दिखाने का क्या फायदा? जिना कहती है वो छोड़ो, मैं इसको देख लूंगी, अब हम चलते हैं। पर दोस्तों इनको बाहर जाते हुए देख लेता है एंड्रयू। वो तुरंत कमरे में जाकर ग्रे से पूछता है कि क्या जोंगक्योन यहाँ पर आई थी, पर वो झूठ बोल देता है कि कई दिन हो गए उसको देखे हुए, वो यहाँ क्यों आने लगी। दूसरी ओर जिना का भाई कुछ ही देर में उस ब्लूप्रिंट को वैसा का वैसा कागज पर उतार देता है, जिसको देखकर दोनों चौंक जाते हैं कि इतना मुश्किल काम इतनी आसानी से हो गया, बहुत गजब। जिना तुरंत उसकी फोटो क्लिक करके ली को भेज देती है एंड ली दोस्तों दंग रह जाता है और फिर जिना से कहता है कि देखो जब ये सारी प्रॉब्लम्स निपट जाएंगी ना, तो मैं, तुम और तुम्हारा भाई तीनों यहाँ से निकल जाएंगे, यूएस जाकर हम एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। ये सुनकर जिना बहुत खुश होती है। दूसरी ओर ली पैनी को एक जगह पर बुलाता है और उसे ब्लूप्रिंट दिखाकर कहता है कि तुम अपने बॉस से कहो कि अगर उसे ये ब्लूप्रिंट चाहिए तो वो मुझसे वादा करे कि मुझे अपने हिट लिस्ट से निकाल देगा और मुझे कभी परेशान नहीं करेगा। मैं जानता हूँ कि अगर वो किसी से वादा कर दे तो उसको निभाता जरूर है। और इस पर पैनी बताऊँ क्या कहती है दोस्तों? वो कहती है क्यों ना इस ब्लूप्रिंट को लेकर हम दूसरे देश चले जाएं, दोनों वहाँ चैन से रह पाएंगे। लेकिन इस बार ली खुल के कह देता है कि मैं जिना से प्यार करता हूँ, हम दोनों ने यहाँ से चले जाने का फैसला किया है, वैसे तुम बस बॉस से ये बात कह दो कि प्लीज आखिरी बार मेरी मदद कर दो। पैनी अंदर से दुखी हो जाती है क्योंकि वो ली से प्यार जो करती थी। दूसरी ओर हॉस्पिटल में जिना का भाई उस ब्लूप्रिंट को अपने नोटबुक में बनाने लग जाता है। जॉन चौंक जाता है कि बेटा ये बार बार बनाने की चीज नहीं है, ये किसी के हाथ लग गया तो मुसीबत हो जाएगी, कहकर वो नोट छीनने लग जाता है और वो पेपर फाड़ देता है। तब जॉन भी जिना के भाई को समझाता है कि बार बार ऐसा मत बनाना, इससे ली की जान को खतरा हो सकता है। वो भी मान जाता है और कहता है ठीक है नहीं बनाऊंगा। जब जॉन ने जिना को ढूंढने जाता है आगे, तो जिना का भाई उस पेपर का मस्त रॉकेट बनाता है एंड इसी बीच जेजे और उसका बॉडीगार्ड उस हॉस्पिटल में आते हैं। बॉडीगार्ड कहता है कि कल रात कुछ देर के लिए जिना और उसका भाई न जाने कहाँ गायब हो गए थे, पता नहीं दोनों कहाँ गए थे। एंड दोस्तों तभी जेजे के ऊपर गिरता है एक रॉकेट यानी कागज वाला, और उसमें ब्लूप्रिंट की कॉपी देखकर वो दोनों शॉक हो जाते हैं कि ये लीक कैसे हुआ। इतने में जिना का भाई आकर कहता है कि ये मेरा है, मैंने इसको बनाया। जेजे पूछता है अच्छा बेटा ये तुमने कैसे बनाया? वो कहता है कि मेरे पास फोटोग्राफिक मेमोरी है अंकल, और मैं कुछ भी बना सकता हूँ। जेजे समझ जाता है दोस्तों कि ये कल रात गायब क्यों हुआ होगा, जरूर इसे किसी ने होटल में ले जाकर वो ब्लूप्रिंट दिखाया होगा। इतने में नर्स आकर जिना के भाई को लेकर जाती है और जेजे बॉडीगार्ड से कहता है कि जब तक ये लड़का जिंदा रहेगा इसके दिमाग में ब्लूप्रिंट की कॉपी हमेशा रहेगी, इसलिए काम करो इसका भी खात्मा कर दो। कहकर वो जिना के भाई के कमरे में जाता है और उसके सिलाइन में एक खतरनाक जहर इंजेक्ट कर देता है। वो पूछता भी है कि ये आप क्या कर रहे हैं, तो जेजे कहता है तुम्हें इससे अच्छी नींद आएगी, तुम आराम करो बस। एंड ये कहकर वो निकल जाते हैं। बट सामने से तभी आती है जिना
एंड जेजे को देखकर वो घबरा जाती है कि ये यहाँ पर क्यों आया, पर वो नहीं जानती कि जेजे को उसकी असली आइडेंटिटी का पता चल गया है। वो जेजे को नमस्ते कहकर चली जाती है एंड दोस्तों जेजे भी एक विलन वाली स्माइल देता है। तब जिना अपने भाई के कमरे में जाती है और ली को कॉल करती है, लेकिन तभी उसका भाई बुरी तरह तड़पने लगता है। जिना भी घबरा जाती है कि ये तुम्हें अचानक क्या हो गया एंड ये सारी चीजें दोस्तों दूसरी ओर ली को सुनाई देती है। वो वहाँ रोशी से कहता है कि मुझे तुरंत जिना के भाई को देखने जाना होगा। यहाँ डॉक्टर्स जिना के भाई को शॉक देकर उसका हार्ट बीट वापस लाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन आखिर में वो दम तोड़ देता है। जिना पूरी तरह टूट जाती है और बहुत रोती है। तब जॉन उसको संभालता है। ली ये सारी चीज देखकर अब जिना के पास जाना चाहता है, लेकिन रोशी उसको रोक देती है क्योंकि जेजे वहाँ पर होता है और जिना को रोते हुए देखकर वो हंस रहा होता है। ली समझ जाता है कि जरूर जेजे ने ही बेचारे की जान ली है और जेजे को ये भी पता चल गया है कि जोंग यून ही असल में जिना है। तो ली आक्रोश भरी नजरों से जेजे को देखने लगता है और यहाँ पर होता है पार्ट 23 का दी एंड। अगला पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि उसमें पता चलेगा कि ली ने जेजे का क्या हाल किया। क्या जिना को पता चला कि जेजे ने उसके भाई को मार डाला? क्या बॉस ने ली को ढूंढ निकाला? इंतजार कीजिए बस थोड़ा और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखेगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।